प्रीवियस क्लास में हम जो है वो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी क्लासिफिकेशन को भी पढ़ चुके हैं और उसमें जो है वो आयनिक हाइड्राइड्स को भी हम जो है वो पढ़ चुके हैं। अच्छा, हम जो है वो फर्स्ट ईयर में जो बॉन्ड्स पढ़ के आए थे वो आयनिक बॉन्ड पढ़ के आए थे और वो हम उसको डिटेल में पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। और मैंने कल आपको आयनिक जो है वो हाइड्राइड पढ़ाते हुए उसको जो है वो थोड़ा सा रिवाइज़ भी कर दिया था। आज जो हमने पढ़ने जा रहे हैं वो कोवलेंट हाइड्राइड पढ़ने जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि हाइड्राइड्स जो होते हैं उनकी काफ़ी टाइप्स होती हैं और उनको जो हमने क्लासिफाई किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, इस बेस के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। अब इसमें देखें जो हमारे पास जो कंपाउंड है कोवलेंट हाइड्राइड्स, तो पहली चीज़ तो ये है कि उन कंपाउंड्स के अंदर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड जो होगी वो आपके पास क्या होगी, मौजूद होगी। और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं कि इस बॉन्ड में आपके पास क्या होती है, शेयरिंग होती है। जैसे मिसाल के तौर पर जो है, तो इसमें हम जो है वो कोवलेंट बॉन्ड को देख लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में होता ये है कि जो है वो एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लिख लेते हैं, एक HCl की एग्जांपल देख लेते हैं। देखें, HCl के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ शेयर करता है, तो इसका वैलेंस शेल पूरा हो जाता है। और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, तो इसका भी जो वैलेंस शेल होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है कोवलेंट बॉन्ड है जिसके अंदर क्या हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या हो, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो है वो, अब देखें यहाँ हमने पढ़ा था कि ग्रुप्स होते हैं। जैसे पहला ग्रुप है फर्स्ट A और सेकंड A। तो फर्स्ट A में आपके पास जो होता है पहले लिथियम होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो होता है वो कैल्शियम वो तो बनाते नहीं है, कैल्शियम लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर जो है वो ग्रुप 3 में बोरॉन होता है, 4 में जो है वो कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर आपके पास जो ऑक्सीजन होता है और ये फ्लोरीन। तो अब यहाँ पर देखें 3A 4A 5A 6A और 7A। अब इनमें देख लें कि हाइड्रोजन इनके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ये HF बना लेता है। ये अगर Cl है तो HCl बना लेता है, ये नाम आपने सुने होंगे। तो ये देखें, ये बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन है। और इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, वो जो होती है वो कोवलेंट होती है। अब वाटर के साथ आपने हाइड्राइड पढ़ा हुआ है, क्या है वो होता है वाटर H2O, ऑक्सीजन के साथ H2O, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आपने हाइड्राइड पढ़ा हुआ है NH3 अमोनिया। अब देखें ये दोनों बाइनरी कंपाउंड है, 2 एलिमेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इन तमाम में आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा कोवलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रक्चर, हम इसका लिविंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास CH4, ठीक है। ये तमाम जो है वो आपने देख लिए कि किस तरह से जो है वो। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ जहन में आपने रखनी है वो ये रखनी है कि एक तो बॉन्डिंग इसके अंदर जो होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और जो दूसरी चीज़ सबसे अहम चीज़ है कि ग्रुप 3A से लेकर और ग्रुप 7A तक के जो एलिमेंट्स हैं वो जो है आपके बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन बनाते हैं, जिन्हें हम कोवलेंट हाइड्राइड्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो पहली सबसे अहम चीज़ जो हमने इसमें लिखनी है, अब ये सुन लेंगे तो आपको जो होगा वो याद हो जाएगा। पहली चीज़, एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3A से लेकर, ठीक है, ये मैंने आपको बताया 3A टू ग्रुप 7A, ये आपके पास जो है वो आपका जो है वो बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन बनाते हैं। फॉर्म्स बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, ये बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं वो बनाते हैं। और इनमें क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होती है, ठीक है, दे कंटेन कोवलेंट बॉन्ड, ये मैंने भी बताया आपको, कोवलेंट बॉन्ड होती है, दे कंटेन कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए जो है वो हम इनको जो है वो कोवलेंट हाइड्राइड कहते हैं। सो दे आर नोन एज कोवलेंट हाइड्राइड्स। ये पहली चीज़ हमने इसमें देख ली, ठीक है। अब इसकी जो है वो हम प्रिपरेशन देख लेते हैं, प्रिपरेशन क्या है, ठीक है। तो प्रिपरेशन हम देख लेते हैं। प्रिपरेशन सिंपल सी है इसकी,
प्रिपरेशन जो है वो इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दे कैन बी प्रिपेयर्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, सबसे पहला, अब हाइड्रोजन गैस है और ये Cl2 है। अगर आप इसको जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में अगर आप इसको लिखेंगे रखेंगे तो ये जो होगा आपको HCl बना देगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप जो है इसको इग्नाइट करेंगे, हीट करेंगे, हाइड्रोजन की मौजूदगी में इग्नाइट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो जो है वो आपका जो है वो वाटर बना लेगा। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद अगर आप इसको जो है वो सल्फ़र के साथ ये करवाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन सल्फ़र एक ही ग्रुप के हैं, तो ये आपका जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेगा। ठीक है, ये इसकी प्रिपरेशन के तरीके यहाँ है। अच्छा, इसके बाद देखें, इसको अगर हम कैल्शियम कार्बाइड के साथ, कैल्शियम CaC2 कैल्शियम कार्बाइड इसका फार्मूला होता है, कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं, कैल्शियम ये आपको कहोगे। ठीक है, और C2 है तो ये और वाटर में इसको देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें देख लीजिए कि आपको मैंने बताया था कि भाई ये पॉजिटिव, पहला हिस्सा पॉजिटिव होता है, दूसरा तकरीबन नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा और ये आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखें, ये दोनों मिलके तो बना लेंगे CaOH ब्रैकेट 2। ठीक है, और ये जो दो कंपाउंड है C, ये इसके साथ मिलके जो है वो आपका इथिलीन C2H2 इथिलीन जो है वो आपका ये आपका बना लेंगे। ठीक है, अब इसको आप जो है वो बैलेंस कर लीजिए। 2 OH कंज्यूम हुए हैं तो इसलिए जो है वो आप यहाँ पर जो है वो 2 जो होगा वही सिंपल सा यहाँ पर लगा देंगे। तो कैल्शियम कार्बाइड को जब आप वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो प्रोडक्ट मैंने आपको बता दी। ये इक्वेशन आपको कंप्लीट करने के लिए आ सकती है, CaOH ब्रैकेट 2 और ये हाइड्राइड आ गया C2H2। लेकिन ये हाइड्राइड है, बाइंडिंग कंपाउंड हाइड्राइड, ये बाइंडिंग कंपाउंड हाइड्राइड, ये बाइंडिंग कंपाउंड हाइड्राइड। ये हमने जो है वो ग्रुप 4 का देख लिया। अब हम ग्रुप 3 में देख लेते हैं। अब हमारे पास एल्युमिनियम कार्बाइड है Al2C3 और जो है वो हम इसको वाटर के साथ इसको हम रिएक्ट करवाते हैं। तो अब देखें, इसका रिएक्शन है बिल्कुल सिंपल सा वही होगा कि देखें Al2C3 प्लस वाटर। अब यहाँ जो चीज़ है सबसे पहले वो ये है कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पहली चीज़ तो ये C और ये C है। अब देखिए, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, तो कार्बन तो इसके साथ मिलके CH4 बना लेता है क्योंकि वैलेंसी इसकी होती है 4। ठीक है, अच्छा, अब एल्युमिनियम जो होता है ना, यहाँ पर आपका इसमें याद रखिए एल्युमिनियम, यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, या एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है Al2। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एल्युमिनियम ज़्यादा प्रेफर ये करता है कि क्योंकि लेयर बन जाती है ऑक्सीजन की, तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो लेयर अपने ऊपर उसकी बना लेता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट एक तो CH4 बनेगा और दूसरा जो है वो Al2O3 बनेगा। अच्छा, अब इसको आप जो है वो बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देख लें 3 कार्बन है तो आपने यहाँ पर जो है वो 3 कार्बन जो है वो यहाँ पर लगा दिए। अच्छा, इसके बाद देखें, यहाँ पर एल्युमिनियम 2 हैं तो एल्युमिनियम आपके यहाँ पर भी 2 हैं, और यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ जो आपके हाइड्रोजन हो चुके हैं या लगाने के ऐसे 12 हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। तो ये तरीका होता है इक्वेशन को बैलेंस करने का, सिंपल सा, और इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। समझ लें कि 3 था तो इसलिए मैं 3 लगाया, तो ये होगा। तो यहाँ जो इसकी प्रोडक्ट बनी वो Al2C3 और जो है वो 6 जो है वो वाटर, सॉरी CH4 बनी, और जो है वो आपका Al2O3 ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट हमारे बन चुकी है। और इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, 6 वाटर बना लेंगे। ठीक है, और बाकी एल्युमिनियम यहाँ पर जो है वो आपके पास
ये AL4 है, ये AL4 है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन प्रॉपर क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से और भी इसमें रिएक्शंस हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अब ये पता लग गया होगा आपको, Mg3N2 प्लस वाटर। तो अब देखें इसका एक हिस्सा जो है वो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये इसके साथ मिलके तो MgOH ब्रैकेट 2 बनाएगा। ठीक है, और ये बाकी जो होगा वो N है, और नाइट्रोजन की वैलेंसी क्योंकि 3 होती है तो इसलिए NH3 जो होगा वो कंपाउंड यहाँ पर बना लेगा। यहाँ 2 हैं तो यहाँ 2 आ जाएंगे, यहाँ पर 3 थे तो फिर यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ जो है वो हाइड्रोजन जो है वो 12 है, 6 ये हैं और 6 ये हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन भी आपको याद हो चुकी होगी। ये इक्वेशन बुनियादी तौर पर जो है वो इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए आती है आमतौर पर। तो ये हमने चीज़ें इक्वेशन जो है वो पढ़ ली हैं। इसके बाद जो है वो हम इसकी कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, और ये सवाल में आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ़िज़िकल प्रॉपर्टी तो आमतौर पर पेपर में नहीं पूछी जाती। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होती है वो एक वीक बॉन्ड होती है आयनिक बॉन्ड के मुकाबले में, इसलिए जो होता है ये कलरलेस, ये तो गैसेस होती हैं, और दूसरा वॉलेटाइल लिक्विड होती हैं। अगर कुछ हैं भी, अगर गैस के अलावा भी अगर हैं, HCl एक गैस है, और अगर कुछ लिक्विड हैं भी तो वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं, वो आमतौर पर क्या होते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका आमतौर पर क्या होता है, लो होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो इसीलिए जो है वो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत लो होता है। अच्छा, इसमें जो ये कंपाउंड है वाटर मॉलिक्यूल, ये तो आप 9th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसमें जो है वो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आमतौर पर हाई होता है, क्योंकि देयर इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के दरमियान जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी आमतौर पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देख लेते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा कोई ख़ास रिटन फॉर्म में आपके कोर्स में शामिल नहीं है, तो सबसे पहले देख लें कि हमारे पास ये जो ग्रुप 3, ये देखें, ये जो होता है आपके पास, ये ग्रुप 3 और 4 जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, यानी CH4 एक न्यूट्रल जो है वो आपके पास हाइड्राइड होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। अब देखें, ये आपके पास जो है वो अमोनिया जो होता है वो एक बेसिक हाइड्राइड होता है, यानी अमोनिया जो होती है वो आपके पास क्या होती है, बेसिक होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो ग्रुप्स जो आपके पास जो होते हैं ग्रुप 6 और 7, ये जो 6 और 7 ऑक्सीजन वाले जो हैं, इनमें वाटर तो एक न्यूट्रल है, लेकिन 6 और 7 ये आपके पास जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, एसिडिक नेचर में होते हैं। एसिडिक नेचर जैसे HCl है, एक एसिडिक गैस है। ठीक है, इस तरह ऑक्सीजन, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड जितने भी होते हैं वो एसिडिक इन नेचर में होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में याद रखें, ग्रुप 3 और 4 न्यूट्रल है, 5 बेसिक है, 6 और 7 जो है वो आपके पास क्या है, एसिडिक है, और यही चीज़ आपने जो है वो बतानी है। तो इसमें ग्रुप 3A एंड 4A जो है वो आपके पास क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, और ग्रुप 5A के जो हाइड्राइड हैं ये अब आप लिख लीजिएगा, बेसिक हैं, मैं लिख नहीं रहा, ऑफ हाइड्राइड आर बेस न्यूट्रल। ग्रुप जो आपके पास 6 और 7 के हैं वो आपके पास जो होते हैं वो आमतौर पर एसिडिक होते हैं। ठीक है, और जो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है, यानी वो टॉप टू बॉटम जो होती है वो एसिडिक स्ट्रेंथ, कि कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है, इंक्रीजेस फ्रॉम 6A टू 7A, टॉप टू बॉटम। इसका मतलब ये है कि अगर आप टॉप टू बॉटम देखेंगे
तो इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ऊपर से नीचे क्या होगी, बढ़ेगी। यानी अगर आप हाइड्रोजन फ्लोराइड को देखेंगे तो ये आपका वीक एसिड होगा, फिर नीचे आएंगे तो HCl जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। और एसिडिक स्ट्रेंथ कि वो आयनाइज होता है या फिर जो होता है वो नहीं होता। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कोवलेंट हाइड्राइड के बारे में। इसके बाद हम जो है वो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड को पढ़ते हैं। अब कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड के बारे में याद रखें कि कॉम्प्लेक्स का वर्ड ही नज़र आ रहा है कि इसमें जो है वो 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो होंगे वो मौजूद होंगे तो हाइड्रोजन ही, लेकिन इसमें जो होता है वो याद रखें कि जो ग्रुप 3A के जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एल्युमिनियम हाइड्राइड है, एल्युमिनियम हाइड्राइड अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को जैसे हीट करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ग्रुप 3A के जो भी आपके पास के जो हैं वो आपके पास स्टेबल बाइनरी कंपाउंड नहीं बनाते सिवाय किसके, बोरॉन के। बोरॉन बहुत ही स्टेबल होता है, BH3 ये क्या है आपका बहुत ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। तो ये ग्रुप 3 के हाइड्राइड्स, ठीक है, कंबाइन होकर किसके साथ, ग्रुप 1A के साथ मिलकर एक नया हाइड्राइड बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कहते हैं। अब इसकी आपको बताता हूँ इसकी क्या वजह। जैसे मिसाल के तौर पर लिथियम हाइड्राइड है और ये रिएक्ट करके किसके साथ, ग्रुप 3 के हाइड्राइड के साथ, AlH3 के साथ, तो ये एक नया हाइड्राइड बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब देखें ये जो हाइड्राइड आपके पास है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, क्योंकि ये मिलके बना है किससे, ग्रुप 1A से और ग्रुप 3A से। तो जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड की डेफिनेशन बनी वो ये बनी कि ये हाइड्राइड जो होते हैं वो अल्कली मेटल्स के साथ ग्रुप 3 के जो एलिमेंट है उनके साथ मिलके जो होते हैं वो कंपाउंड जो होते हैं वो बनाते हैं। और इसमें सबसे अहम चीज़, इस कंपाउंड के अंदर तीनों बॉन्ड्स होती हैं। इसमें आयनिक बॉन्ड भी होता है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी होती है और इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी इसके अंदर क्या होती है, मौजूद होती है, ठीक है। अब इसमें हम इसकी वर्डिंग लिख लेते हैं। इसकी वर्डिंग क्या है, अब देखिए मेंबर्स, अब देखें इसमें जो मेंबर ग्रुप 3A के हैं वो स्टेबल बाइनरी कंपाउंड नहीं बनाते हैं सिवाय बोरॉन हाइड्राइड के, लेकिन ये जो हाइड्राइड्स होते हैं वो अल्कली मेटल के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नेचर का कंपाउंड बनाते हैं जिसमें तमाम जो केमिकल बॉन्ड्स होती हैं वो आपके पास क्या होती है, मौजूद होती है। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड क्या है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, ग्रुप 1 का और ग्रुप 3A का, और इसमें तीनों बॉन्ड्स होती हैं वो आपके पास मौजूद होती हैं। अच्छा, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो जनरल फार्मूला इनका ये होता है ABH4, ठीक है। जो A आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास मेटल है और ये पॉजिटिव होता है, यूनिवैलेंट होता है, ठीक है। और इसके बाद जो होता है वो B जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका ट्राईवैलेंट होता है। ट्राईवैलेंट होने का मतलब ट्राई पॉजिटिव होता है। ट्राई पॉजिटिव का मतलब इस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव 3 होता है, क्योंकि ये ग्रुप 3 के जो होते हैं वो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन को तो आपको पता ही है, इस पर जो होता है वो चार्ज आपके पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अब देख लेते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इनकी ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी इनकी ये है कि ये जो होते हैं वो वाइट सॉलिड होते हैं। अब देखें ये जो होते हैं सॉल्ट लाइक सॉलिड होते हैं, वाइट सॉलिड होते हैं, स्टेबल होते हैं तकरीबन 300 सेंटीग्रेड के ऊपर। 300 से अबव वेट करेंगे तो ये दोबारा क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे दूसरे कंपाउंड के अंदर। सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और जब आयनाइज होते हैं वाटर में तो लिथियम और एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होते हैं वो बनाते हैं। अच्छा, अब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये हाइड्राइड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं आयनाइज होते हैं, और आयनाइज होने के बाद जो सबसे पहली प्रोडक्ट वो देते हैं वो आपको हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इसमें से लिबरेट होती है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इसमें से लिबरेट हो जाती है ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी सबसे अहम चीज़ क्या कि अब जब आयनाइज आ रहे हैं तो सोडियम अलहदा होगा,
ठीक है, और इस पे भी क्या है आपका पॉजिटिव 3 है, ये मैंने भी आपको बताया था। अब ये OH आपके पास मौजूद है, तो ये इसके साथ ये करके जो पहली प्रोडक्ट जो बनाएगा वो NaOH बना लेगा, ठीक है। और एल्युमिनियम क्योंकि ग्रुप 3 का है तो ये AlOH ब्रैकेट 3, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है और इक्वेशन भी कंप्लीट करने के लिए आपको बोला जा सकता है, ठीक है। अब आप जो है इस इक्वेशन को जो है वो आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को ये तो आपने बैलेंस कर ली, और इसका सिंपल सा याद करने का तरीका, यहाँ पर भी 4 होता है और इसके यहाँ पर भी 4 होता है, ज़्यादा लंबी चौड़ाई इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह करके देखेंगे तो ये आपका पूरा कंप्लीट जो होगा वो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है वो पढ़ लिया। अब इसमें जो दूसरा था वो आपके पास जो था वो एक तो हमने जो है वो पढ़ा था एल्युमिनियम का, और दूसरा हमने जो है बोरॉन का पढ़ना है। तो बिल्कुल बोरॉन में भी बिल्कुल वही होगा कि जब इसको हीट करेंगे तो ये NaBH4 ये प्रोडक्ट आपको देगा, ठीक है। ये प्रिपरेशन है, वो मैं पीछे लिखना भूल गया था, तो ये देख लीजिएगा इसको। तो एक तो एल्युमिनियम का हमने पढ़ा है और एक हमने बोरॉन का पढ़ा है, दोनों में देख लें इस पर ही पॉजिटिव चार्ज है, इस पर ही पॉजिटिव 3 है और इस पर नेगेटिव है। तो ये आज जो हमने पढ़ा है वो ये जो है वो कोवलेंट हाइड्राइड्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास है पॉलीमेरिक हाइड्राइड। इसको पॉलीमेरिक हाइड्राइड को पढ़ लेते हैं हम। अब इसमें देख लें पॉलीमेरिक हाइड्राइड में सबसे पहली चीज़ ये तो हम पढ़ चुके हैं कि बेरिलियम है तो उसका जो हाइड्राइड होगा तो वो BeH2 होगा क्योंकि ग्रुप 2 में। मैग्नीशियम है, इसका जो होगा वो MgH2 होगा। तो ये तो सिंपल सा हाइड्राइड है। अब पॉलीमेरिक हाइड्राइड का मतलब क्या है? पॉलीमेरिक हाइड्राइड का मतलब ये है कि देखें ये जो कंपाउंड है, जैसे बेरिलियम है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये बेरिलियम है। ये अब होता ये है कि इनकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो, यानी इनका जो साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और चार्ज होने के बाद इनके पास चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी ये पॉजिटिव आ जाएगा इसके ऊपर, ये नेगेटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा, चार्ज बहुत छोटा है। अब इसके बाद देखें जो दूसरा एटम होगा, ये जो आपको दूसरा एटम नज़र आ रहा है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल तो आपका मौजूद है, ठीक है। अब ये तीसरा है। अब यहाँ पर देखें, अब चार्ज डेंसिटी क्रिएट होने की वजह से ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके साथ जो होते हैं वो पॉलीमर बना लेते हैं। पॉलीमर मतलब यानी छोटे छोटे यूनिट्स कंबाइन हो जाते हैं, यानी एक यूनिट दूसरा यूनिट, और यूनिट कंबाइन किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि ये चार्ज डेंसिटी इस पर ज़्यादा है और इस पर नेगेटिव चार्ज जो है वो। अब देखें ये जो है आपका इन्होंने क्या कर गया, एक छोटे छोटे यूनिट करके। अब देखें ये जो कंपाउंड आपको नज़र आ रहा है, जैसे वाटर है, जैसे आपका जो दूसरा कंपाउंड CH4 का मॉलिक्यूल है, ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल होता है, इंडिपेंडेंटली क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें ये जो आपको कंपाउंड नज़र आ रहा है BeH2, ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपका जो है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में, यानी एक छोटा सा यूनिट ये, ठीक है, ये यूनिट ये है तो एक ही, लेकिन इसको जो है वो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने क्या बनाए हुए, पॉलीमर्स बनाए हुए, इसलिए हम कहते हैं इनको पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहते हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आयनिक हाइड्राइड और कोवलेंट हाइड्राइड के बिल्कुल दरमियान में होती हैं। यानी आयनिक बॉन्ड जो होती हैं वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होती हैं, और जो कोवलेंट बॉन्ड होती हैं वो थोड़ी सी वीक होती हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इन दोनों के बीच में होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम ये देख लेते हैं, ये देख लिया हमने कि जो पहले दो मेंबर हैं ग्रुप 2 के, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये हाइड्राइड बनाते हैं BeH2 और MgH2, और इनका जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, H2 होता है, ठीक है। और क्योंकि ये आपके पास क्या होता है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ BeH2 and MgH2 मॉलिक्यूल्स आर पॉलीमराइज, ये आपके पास क्या आते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं। इसलिए जो है वो हम इनको जो है वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स जो होते हैं वो हम इनको कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बना के दिखा दिया, जैसे BE है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये BE है, ये EH है और ये H है, ये BE है, ये H है और ये आपका क्या है, H है, ठीक है। और इसको हमने ब्रैकेट में यहाँ बंद कर देते हैं, ठीक है, यहाँ N,
ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारा जो है वो इसी तरह से मैग्नीशियम भी यूं ही बनेगा बिल्कुल। मैग्नीशियम Mg है, ये H है और ये आपका H है, ये Mg है और ये H है और ये H है, ये Mg है, ये H है और ये H है। ठीक है, अब ये जो है वो तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स है। ठीक है, और ये मुख्तसर से ही आता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं आता। असल जो है हमारे पास जो होते हैं वो आयनिक हाइड्राइड और जो होते हैं वो कोवलेंट हाइड्राइड्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं। इसके बाद जो सेकंड जो आपके पास नेक्स्ट टाइप है वो हमारे पास है बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। अब बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स क्या होते हैं? अब देखें, अभी हम ये पूरा पढ़ के आए हैं पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पास यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल कोने में होते हैं। ठीक है, ग्रुप 1A और जो है वो 1B यहाँ पर जो होता है 1B होता है, यहाँ पर 2B होता है और यहाँ पर 3A होता है। ठीक है, अब बॉर्डर लाइन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो बिल्कुल कोने में जो आपके पास एलिमेंट मौजूद हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कॉपर है, तो कॉपर जो बनाता है कॉपर हाइड्राइड बनाता है। बीच में जिंक होता है, जिंक हाइड्राइड बनाता है। और जो ग्रुप 3A में एलिमेंट होता है थैलियम, तो थैलियम भी जो है वो आपका 3H3 ये हाइड्राइड जो होता है बनाता है। ठीक है, तो बॉर्डर हाइड्राइड क्या है? ठीक है, तो ये हाइड्राइड होते हैं, दीज हाइड्राइड्स are formed by metals of group 1B, group 1B, 2B and few metals of group 3A such as इंडियम, इंडियम ग्रुप 3 का है, थैलियम, ठीक है, मिसाल के तौर पर कॉपर, जिंक हाइड्राइड, थैलियम हाइड्राइड। और ये हाइड्राइड जो होते हैं वो मेटालिक हाइड्राइड्स, अभी मेटालिक हाइड्राइड इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो मेटालिक हाइड्राइड और कोवलेंट हाइड्राइड के बीच में होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एलिमेंट होते हैं, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये आपके मेटालिक हाइड्राइड पढ़ाते हैं, वो भी हम इसके बाद पढ़ रहे हैं। तो यानी प्रॉपर्टीज़ जो होती है मेटालिक और कोवलेंट के बीच में होती हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ अगर पूछें। अब इसके बाद जो लास्ट हाइड्राइड है वो हमारे पास है मेटालिक हाइड्राइड। अब देखिए, मेटालिक हाइड्राइड को हम समझ लेते हैं। मेटालिक हाइड्राइड आपको पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो मेटालिक हाइड्राइड बनाते हैं। अब होता ये है कि ये हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मौजूद हैं, और देखें इन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं तो ये जो क्रिस्टल लैटिस होता है इसके अंदर कुछ खाली स्पेसिस यहाँ पर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। जो लैटिस इस तरह का मौजूद है, तो होता ये है कि जो हाइड्रोजन होता है ये इनके साथ इन खाली स्पेसिस में जाकर, ये जो खाली स्पेसिस मौजूद होती हैं, इन खाली स्पेसिस में जाकर जो होता है वो क्या हो जाता है, बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, पेनिट्रेट करके तो बॉन्ड बनाता है। अब होता ये है कि देखें, कहीं पर स्पेस ज़्यादा होती है, कहीं पर स्पेस कम होती है। तो ये जो आपके पास हाइड्राइड्स होते हैं तो इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो फिक्स नहीं होती। फिक्स ना होने का मतलब ये है कि ये जो हाइड्राइड है इसमें CH4 नज़र आ रहा है आपको, जो है वो CCl4 नज़र आ रहा है, CH4 नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी कॉम्पोजिशन कभी 2.5 होती है, कभी 1.5 होती है। तो इस तरह करके जो मेटालिक हाइड्राइड्स होते हैं ये मेटालिक हाइड्राइड्स बनते हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं तकरीबन जो है वो प्योर मेटल की ही तरह होती हैं। तो इसलिए हम इन हाइड्राइड्स को जो होता है वो मेटालिक हाइड्राइड्स कहते हैं। और ये हाइड्राइड जो होते हैं आमतौर पर इनके अंदर हाइड्रोजन क्या करता है, इनके दरमियान जो इंटरस्टिशियल स्पेसिस होती हैं, ये जो जगह खाली नज़र आ रही हैं, इन स्पेसिस को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इसलिए हम इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं। और जब हम इन मेटालिक हाइड्राइड्स को हीट करते हैं तो हीट करने पर जो है वो जो हाइड्रोजन इनमें अटैच होती है तो वो आपका गैसियस फॉर्म में क्या कर जाती है, लिबरेट कर जाती है। ठीक है,
अब इसमें देख लें कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, मेटालिक हाइड्राइड में ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं उनके साथ हाइड्रोजन जो है वो हाइड्राइड ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन। अब ये इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जो कॉम्पोजिशन होती है वो फर्स्ट करें एक मेटल है ट्रांजिशन, तो उसमें ये 2.5 भी हो सकता है, ये 3.5 भी हो सकता है। ठीक है, इनकी कॉम्पोजिशन जो होती है वो फिक्स नहीं होती। बाय पेनिट्रेटिंग द क्रिस्टल लैटिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दिस मेटल्स, ये जो मेटल्स होते हैं इन मेटल्स के अंदर जो क्रिस्टल्स के अंदर जगहें होती हैं उनके अंदर पेनिट्रेट करके क्रिस्टल लैटिस की, तो ये आपका जो है वो हाइड्राइड बना लेता है। अच्छा, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तकरीबन प्योर मेटल्स की ही तरह होती हैं, इसलिए हम इनको मेटालिक हाइड्राइड कहते हैं। क्या मतलब ये है कि मेल्टिंग पॉइंट वही इनका इतना ज़्यादा हाई होता है जैसे मेटल्स का होता है। अगर आप मेटल ले लें और उसका मेल्टिंग पॉइंट देखें तो तकरीबन जो है वो बिल्कुल सेम होगा जो मेटल का। और ये हाइड्राइड्स जो होते हैं इनके अंदर जो हाइड्राइड होता है वो इनके दरमियान जो इंटरस्पेशियल स्पेसिस होती हैं, इन स्पेसिस के दरमियान एटम जो होता है मौजूद होता है, हाइड्रोजन जगह घेर लेता है, इसलिए हम इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। और ये हाइड्राइड्स प्रॉपर्टीज़ की क्या है? जब आप इनको हीट करते हैं तो ये एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन को क्या कर देता है? रिलीज़ कर देता है। और ये जो हमारे पास यूज़ है इसका, तो जैसा प्लेटिनियम हो गया, निकल हो गया, तो इनको जो है वो हम हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट के तौर पर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में भी हम क्या करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये स्टूडेंट यहाँ तक हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। सवाल मैंने आपको इसको बता दिया था। क्लासिफिकेशन कोई भी एक ख़ास तौर पे आयनिक और कोवलेंट हाइड्राइड तो होता है, लाजमी पूछते हैं। बाकी जो दूसरे छोटे छोटे मेटालिक हाइड्राइड हो गए 2 मार्क्स में आपसे पूछ लेते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है।